गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जल शक्ति मंत्री जी के घर पे हैं, गजेंद्र शेखावत जी, और यहाँ पे इंद्रेश कुमार जी का एक प्रोग्राम था जो राष्ट्रीय जागरण मंच की तरफ से जो भारत का आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसमें उन्होंने बलिदान दिवस पे 5 जो मार्टियर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को स्टेज पे पुरस्कार करा है। और हमारे साथ जो स्पोर्ट्स आप देख रही हैं, डॉक्टर सुनील डबास ये हैं साथ में, इनको भी स्टेज पे अवार्ड दिया गया। डॉक्टर डबास से हम जानना चाहेंगे, शी इज़ अ पद्मश्री 2014 में शी गॉट द पद्मश्री अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं ये, एंड शी इज़ अभी जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में थीसिस लिखी, PhD की है। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपका करियर के बारे में। मेरा वैसे देखो कैरियर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। जैसे हरियाणा में आप समझते हैं कि लड़का लड़की बराबर में काम करते हैं, और जो खेती बाड़ी से काम शुरू हुआ था धीरे धीरे वो एक स्ट्रेंथ डेवलप करता गया, और उसी स्ट्रेंथ का नतीजा है कि आज के बच्चे जो मॉडर्न जिम करते हैं वो हमारा खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर में वही जिम होता था। तो वहीं से हम निकले हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी जैसे आगे बढ़ता गया, हम लोग भी अपने भारत का झंडा बुलंद करने के लिए हर जगह आगे फाइट करते रहे, और लगातार इंडिया की झोली में 8 गोल्ड मेडल डलवाने में जो है मैंने अपना योगदान दिया है। अपने तय दिल से अपनी ज़मीन से जुड़ के अपना सारा काम करती रही हूँ, और आगे भी भगवान ने चाहा तो हम आगे भी अपना देश का झंडा ऐसे ही विदेशों में बुलंद करेंगे। और अभी उसके उपलक्ष्य में रिकॉग्नाइज़ किया सरकार ने, पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्ड दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और इससे लाखों जो हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो प्रेरणा लेते हैं। और हमारे गांव में भी एक सरकार की हेल्प से लड़कियों के लिए एक खेल एकेडमी शुरू की गई है, एक स्टेडियम बनाया गया है। और मुझे जो एक वहाँ पे बदलाव दिखाई दिया है, जहाँ हमारे गांव में हमारे टाइम पे हम ट्रैक सूट भी नहीं पहन सकते थे, आज वही उसी गांव में उनकी माएँ तो इतना लंबा घूंघट निकाल के आती हैं, लेकिन उनकी बेटियाँ उन्हीं के सामने शॉर्ट्स में खेल रही होती हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंज है, यही चेंज भारत को चाहिए, और भारत बदल रहा है। और हम अखंड भारत का जो सपना देख रहे हैं वो आने वाले जो ये यंगस्टर्स हैं, यूथ है, इनके कंधों पे है, और उनको जो है भारत पूरी अच्छे तरीके से जो है उनकी अपब्रिंगिंग है वो हो रही है। तो भारत का जो यूथ है वो बहुत ट्रूथफुल है, देश के लिए डेडिकेटेड है, पैट्रियोटिक है। तो हम सब मिलकर अपने भारत का, नए भारत का सपना देखते हैं, और हर जो है ओलंपिक हो, एशियाड हो और कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सभी में हम खेलों में के माध्यम से अपने देश का झंडा है वो फहराने की अभी पूरी कोशिश करते हैं, और आगे भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, अखंड भारत को हम बनाए रखेंगे। मैं क्योंकि आपने बोला मैं हरियाणा से हूँ, तो वो आपने अपना गांव का नहीं बताया कि आपकी शुरुआत जर्नी कहाँ से हुई और आपके क्या मुश्किलों स्टार्ट में क्या रहा। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ करा क्या, जब आपके दादा लोगों ने अलाउ करा कि भैया बेटी को भेजो, है ना, तो मैं वो जानना चाहूँगा। एक तो वो बताइएगा, और अभी जैसे भारत में जो लोग गए थे पैरालंपिक्स में गए हुए हैं, जो अवनी जिनको गोल्ड मेडल मिला है, फिर दूसरे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, शायद 10 का हम लोग ने वो डबल डिजिट पैरालंपिक्स में कर लिया, तो उसके बारे में। देखो, गांव से जब मैं निकली थी तो मेरा गांव झाजगढ़ माजरा है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में, जहाँ पे मैं समझती हूँ कि लड़कियों का जो रेशियो है वो सबसे लोवेस्ट रेट पे था। 877 कुछ था जब 934 के कंपैरेटिवली इंडिया के। लेकिन आज वहाँ पे भी बेटियाँ भी बड़ी हैं। हमारा जो नारा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो समझती हूँ उसमें बेटी खिलाओ भी एक नारा और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियाँ मेडल लेके आ रही हैं। और वो मैं भारत की बेटियाँ तो अब अपने गले में मंगलसूत्र वो बाद में डालना पसंद करती हैं, पहले मेडल डालना चाहती हैं। तो आज भारत की बेटियों ने कमाल करके दिखा दिया। आज हर माँ बाप अपनी बेटियों पर इतराने लगा कि हाँ ये मेरी बेटी है, और पूरे गाँव की बेटी हो जाती है जब वो कुछ जीत कर लेके आती है। तो रोल मॉडल बन रही है हमारी लड़कियाँ। और जर्नी जो गांव से शुरू हुई थी, तो गांव में किसी को नहीं पता था हम स्पोर्ट्स करते हैं। ये सब कुछ ऐसे चुपके से होता था, क्योंकि गांव में जब हमारे पास इवन आयरन कपड़े हम नहीं पहन सकते हैं प्रेस करके, हम ट्रैक सूट तो पहन ही नहीं सकते थे, गांव का कल्चर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट पेनिट्रेट नहीं हुआ था। जिस गांव में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, वहाँ से ये सब चीज़ें उनके माइंड को मेकअप करना या उनको समझाना ये बहुत बड़ा काम था। और मैंने क्या किया, ना ही किसी को हम लोगों ने अपने चुपके से सारा काम किया,
और खेलते रहे, दौड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जब गांव के किसी रिचुअल्स को, किसी ट्रेडिशंस को हमने नहीं तोड़ा, मैंने तो, मेरी सिस्टर भी खेलती थी, हमारे परिवार में ऑलमोस्ट हम स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, लेकिन हमने कभी भी गांव की परंपरा नहीं तोड़ी। जो वो चाहते थे, इवन आयरन जैसे कपड़े हैं, एक बार मैं कॉलेज जा रही थी तो किसी ने मेरे ब्रदर को बताया कि भाई जीजी बिगड़ गई है तो भाई ने पूछा भाई क्यों बिगड़ गई, तो कहता है कि वो भाई सूट पूरा क्रीज डाल के पहन के जाती है। तो मतलब आयरन कपड़े, ऑर्थोडॉक्स जो वो एक नेचर है, तो वो मेरे भाई ने कहा कि भाई इसका एक सॉल्यूशन है, तुम उसको ऐसे कपड़े को एक बार आयरन करने के बाद भी निचोड़ दिया करो, क्रीज क्यों दिखाती हो। तो ठीक है, हम क्रीज नहीं दिखाएंगे। तो हमने मतलब उन चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, अपनी रेजिस्ट नहीं किया उसको। हाँ, रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं है ना डेवलपमेंट का। तो इसलिए सोसाइटी के अंदर जब पेनिट्रेट कोई चीज़ करती है, अब आज के टाइम पे जब स्पोर्ट्स ने और सारी जो सफलताएं उन्होंने पेनिट्रेट किया, तो उन लोगों का माइंड बदला है। वही लोग जो कभी इन चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते थे या उनको ये चीज़ें पता ही नहीं थी, आज वही लोग अपनी बेटियों को लेके आते हैं, मेरी बेटी इतनी लंबी होगी, इसको किस स्पोर्ट्स में डालूं। तो वो चेंज आ चुका है। हमारी सोसाइटी बहुत फ्लेक्सिबल है, बजाय बशर्ते कि उनको वो सारी चीज़ें उनके सामने और उनको वो बदलाव और वो डेवलपमेंट उन तक पेनिट्रेट कर पाए। बस डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। हाँ। मैं जबकि मेरा मतलब महाराष्ट्र में मैं पला स्टार्टिंग के, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर हरियाणा से थे, हांसी। मेरी मदर रोहतक से, तो झज्जर भी हम लोग को मालूम ही है। और मेरे ग्रैंडफादर ने विधवा विवाह जैनिज़्म को छोड़ के आर्य समाज में गए, क्योंकि जब मेरी बुआ जी का जन्म हुआ तो उन्होंने स्कूल खोला 1940 में, आर्य समाज। और एक बार हमें वो माउंटेनियर अनीता कुंडू जी मिली थी, तो वो रोने लगी। वो जो आरपी सिन्हा अपने एमपी साहब हैं, उन्होंने उनको बेटी बनाया, अपना अडॉप्ट करा। तो वो कहने लगी हम लोग को घर वाले भी नहीं प्रोत्साहन देते, रोकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे साथ तो कुछ अलग है। मेरी जो है फैमिली, हम सारे बहन भाई, 6 बहन भाई हैं। मेरे फादर खुद हमें खेतों में भी हमें कबड्डी खिलाते थे, और हम सारा जो खेती बाड़ी भी करते थे, वहाँ हमने ईख के खेत में या जवार बाजरे के खेत में भी हमने ग्राउंड बना के कबड्डी खेली है। तो ऐसा नहीं है। पेरेंट्स मेरे फादर तो खुद, जब एशियाड में हम गए हुए थे तो मेरे फादर बताते थे कि ये टेक्निक को ऐसे लगाना, क्योंकि वो भी गाँव में, आसपास के गाँव में कबड्डी खेलते रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक जुनून था। और बड़ी सिस्टर, ब्रदर वगैरह, ये सब भाई आर्मी में थे, वो वहाँ पे भी खेलते थे। तो स्पोर्ट्स हमारे घर में तो है, और हम घर में सब लोगों की एक अच्छी वो है, ट्यूनिंग है, जिसकी वजह से हम लोग आगे निकले हैं। तो पेरेंट्स का साथ, मैं सोचती हूँ कि जब किसी भी घर में अगर बेटी का पेरेंट्स साथ दें, उनके साथ खड़े रहें, तो वो बेटी कोई भी मंजिल छू सकती है और वो कोई भी मेडल जीत सकती है। बस माँ बाप का आप एक प्रेरणा का, मेरे ख्याल से आप, क्योंकि इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स से भी रहा आपको, और दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने अपने आगे फैमिली में आपके बच्चों को, क्या वो भी स्पोर्ट्स में अभी कर रहे हैं? देखो, मेरी फैमिली, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि हमारी फैमिली स्पोर्ट्स की है फैमिली, मेरी सारी फैमिली में अभी भी सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। सभी लोग खेलते हैं और सभी प्रैक्टिस करते हैं। वो रूटीन है, वही खान पान और वैसे ही ट्रेनिंग और वैसे ही शेड्यूल, सुबह 4 बजे उठना बच्चों का, और उसके बाद घर के काम निपटा के अपने ट्रेनिंग पे जाना, ट्रेनिंग करके वापस आके अपना स्कूल कॉलेज जो भी है उनका, वो सभी हमारे घर में स्पोर्ट्स का पूरा इन्वायरमेंट है। तो मैं आखिर में ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खाना खिलाओ, तो प्रधानमंत्री जी का वो है पोषण अभियान वगैरह, तो जो प्रधानमंत्री हैं, और अपने देश में काफ़ी अब चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले इंटरनेट भी नहीं था, और जैसे जैसे फैसिलिटीज़ आ रही है, नॉलेज बढ़ रही है लोगों को, तो हरियाणा का काफ़ी शायद आगे है नाम। ये नहीं है कि हम लोग हरियाणा से इसलिए बोल रहे हैं, बट सब स्टेट्स का है। तो डॉक्टर डबास धन्यवाद। और फिर हम एक बात मोदी जी की बोलना चाहूँगी, अभी जैसे ओलंपिक्स में खिलाड़ी गए हैं, तो चाहे पैरा ओलंपिक हो चाहे ओलंपिक्स हो, उन्होंने जैसे बच्चों को, जैसे एक पिता या माता अपने बच्चे को आशीर्वाद देके, एक फाइनल प्यार का टच देके आशीर्वाद देके भेजती है, इमोशंस को साथ जोड़ के भेजते हैं। वो प्रधानमंत्री जी ने जब बच्चे गए हैं, खेलने गए हैं, तो उन सब के सर पे हाथ रख के, उनको एक प्यार भरी नज़र से देख के, उनका नाम लेके, उनको आशीर्वाद देके और अपनी सारी इमोशंस उनके अंदर डाल के भेजा है, तो क्यों नहीं मेडल जीतेंगे? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने भी ऑब्जर्व करा कि प्रधानमंत्री, इट्स रेनिंग टुडे, मेडल्स जो हैं वो हमारे बरस रहे हैं। यस, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम लोग आशा करेंगे कि कभी आपसे आपके गांव में मिलें, जहाँ दिल्ली में तो हम लोग क्योंकि मीडिया कवरेज करते हैं। हाँ धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, हो गया।